दोस्तों, अगर हम भारत के फेमस हिल स्टेशन और हनीमून प्लेसेस की बात करें तो सबकी जुबान पर शिमला और मनाली का नाम जरूर आता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गोद में बसा शिमला और मनाली भारत के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। और ये हो भी क्यों ना, यहाँ की खूबसूरत घाटियाँ, बर्फ से ढकी खूबसूरत पर्वतमालाएं और घाटियों में बसी खूबसूरत कस्बे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगर आप मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसमें हम मनाली के पर्यटन स्थल के साथ साथ और मनाली जाने का सही समय के बारे में बात करेंगे। मनाली के बारे में जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश में बसा प्रसिद्ध हिल स्टेशन मनाली, जो दिल्ली से लगभग 540 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, प्राकृतिक मनोरम दृश्यों से परिपूर्ण मनाली भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगहों में से एक है। मनाली अपने चारों तरफ बर्फीली चोटियों और देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है, जो एक बेहतरीन नजारा प्रदर्शित करता है। मनाली की इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने लोग देश विदेश से हर साल अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। मनाली भारत के टॉप हनीमून डेस्टिनेशन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा मनाली अपने एडवेंचर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के लिए भी बेहतरीन जगह मानी जाती है। यहाँ आप रोमांच से भरी स्कीइंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, कैंपिंग इत्यादि एक्टिविटीज कर सकते हैं। मनाली सर्दी और गर्मियों दोनों ही मौसम के लिए बेस्ट है। सर्दियों के मौसम में मनाली में स्नोफॉल्स के आनंद ले सकते हैं और गर्मियों में यहाँ मौसम काफी सुहाना होने के कारण आप कैंपिंग, फिशिंग और राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। मनाली में फोटोग्राफी के लिए दोनों ही मौसम बेस्ट है। सभी तरीके से देखा जाए तो मनाली की सुंदरता और यहाँ की सुविधाएं पर्यटकों को बेहद ज्यादा आकर्षित करती है। तो हमने मनाली के बारे में जाना, अब मनाली में घूमने की जगह के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और पहले बात करते हैं रोहतांग पास के बारे में। अगर आप मनाली की रोड ट्रिप पर हो, रोहतांग पास को नहीं देखा तो क्या देखा। रोहतांग पास को देखे बिना आपकी मनाली की रोड ट्रिप अधूरी हो सकती है। रोहतांग पास की रोड ट्रिप किसी जन्नत से कम नहीं है। रोहतांग पास की खूबसूरती देखने के लिए हर साल काफी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। ये मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर स्थित बेहतरीन पहाड़ी नज़ारी परिपूर्ण पास है, जो हिमाचल के दो बेहतरीन घाटी कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। रोहतांग पास पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि मई और जून के महीने में भारत के अधिकांश क्षेत्र में लोग गर्मी से झुलसते रहते हैं, तो यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही दिखाई पड़ते हैं। मई और जून के महीने में बर्फ से ढके हुए विशाल पर्वतमालाएं रोहतांग पास के सौंदर्य को चार चांद लगा देते हैं। रोहतांग पास पर्यटकों के लिए इसलिए भी आकर्षण का केंद्र बना है, क्योंकि यहाँ आपको 6 फुट ऊंची आइस वॉल की बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसे कई फिल्मों में दर्शाया भी गया है। यदि आप अप्रैल से जून के महीने के बीच मनाली आ रहे हो तो सबसे पहले इस बेहतरीन जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर लेना। यहाँ की रोड ट्रिप आपके लिए यादगार साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी दूसरी जगह के बारे में, जो कि है जोगनी वाटरफॉल्स। मनाली की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक जोगनी वाटरफॉल आपकी प्राकृतिक सौंदर्य और ट्रैकिंग एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। ये वाटरफॉल वशियत गांव के वशियत मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मनाली बस स्टैंड से 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। जोगनी वाटरफॉल पर्यटकों के लिए स्पेशल माना जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने की एकमात्र जरिया ट्रैकिंग ही है। आप पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए छोटे छोटे नाले, बड़े बड़े देवदार के जंगल के बेहतरीन नज़ारों का आनंद लेते हुए जोगनी वाटरफॉल्स के पास पहुँचते हैं। जैसे ही आप इस वाटरफॉल को करीब से देखेंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। यकीनन आपने इससे अच्छा सुंदर वाटरफॉल कहीं नहीं देखा होगा। 150 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना एक अद्भुत जल प्राप्त का निर्माण करता है और इसका पानी ब्यास नदी में जाकर मिल जाता है। जोगनी वाटरफॉल के तल में जोगनी माता का मंदिर भी है, यहाँ के लोगों की आस्था का केंद्र भी है। इस ऊंचाई पर आकर आपको मनाली का मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। यकीन मानिए, मनाली में जोगनी वाटरफॉल का 45 से 1 घंटे की ट्रैकिंग एक्टिविटीज आपके लाइफ की बेस्ट मूवमेंट होगी। तो मनाली की ट्रिप में जोगनी वाटरफॉल को
अपने ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि है मॉल रोड। मनाली हिल स्टेशन की मॉल रोड मनाली की बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। इसे मनाली का मुख्य हिस्सा भी कहा जाता है। मनाली की मॉल रोड खरीदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार की दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और अच्छी कैफेज की वजह से मॉल रोड में आपको काफी चहल पहल देखने को मिलती है। मॉल रोड में करने की एक्टिविटीज है कि आपके लिए पूरा एक दिन कम पड़ जाएगा। यदि आप यहाँ शॉपिंग करते हैं तो सर्दी के मौसम के लिए ऊनी वस्त्र, कश्मीरी शॉल और हाथ से बनी हुई कलाकृतियां लेना बिल्कुल ना भूलें। ये सारी चीजें आपकी मॉल रोड की शॉपिंग की बेहतरीन यादों में शामिल हो जाएगी। मनाली के मॉल रोड में खाने पीने को ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। मॉल रोड के पास एक खूबसूरत बुद्धिस्ट टेम्पल है, जहां आप भीड़ भाड़ से दूर शांति अनुभव करेंगे। इस जगह को अपनी मनाली की ट्रिप लिस्ट में जरूर शामिल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि है अंजनी महादेव। अंजनी महादेव मनाली के सबसे प्रचलित धार्मिक स्थानों में से एक है और आस्था का केंद्र है। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कई तीर्थयात्री हर साल यहाँ आते हैं। ये धार्मिक स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अंजनी महादेव सोलंग वैली से 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर दर्शन के लिए ट्रैकिंग या घुड़सवारी करते हुए यहाँ आप जा सकते हैं। ये ट्रैकिंग आपके लिए बहुत ही रोमांचक साबित होगी। बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण इस जगह की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ भारत की दूसरी बर्फ से बनी पवित्र शिवलिंग है, जो ठंड के दिनों में झरने के पानी से बनती है। ये शिवलिंग 30 से 40 फुट ऊंचा है। कहा जाता है हनुमान भगवान की माता अंजनी माता का ये तपोस्थल था। यदि आप मनाली आए तो सोलांग के खूबसूरत घाटी में बसी इस धार्मिक स्थल का दर्शन जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि है सेठन विलेज। मनाली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर बना छोटा सा खूबसूरत सेठन विलेज पर्यटकों के लिए बेहद लोकप्रिय जगह मानी जाती है। इसे इग्लू विलेज के नाम से भी जानते हैं। 20 घरों वाले ये बुद्धिस्ट विलेज बहुत ही आकर्षक है। ये गांव इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये जगह ट्रैकिंग, कैंपिंग, स्कीइंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए बेस्ट मानी जाती है। विंटर सीजन में आप यहाँ स्कीप कर सकते हैं। सेठन में स्कीइंग करने के लिए बेस्ट स्लोप का निर्माण होता है और समर सीजन में ये जगह ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। सेठन पर्यटकों के बीच इसलिए भी सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ इग्लू होटल है। ये पूरी तरह बर्फ से बना छोटा सा होता है, जिसका एक्सपीरियंस आपको जरूर करना चाहिए। इस विलेज तक पहुँचने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं या अपनी खुद की गाड़ी से आ सकते हैं। तो मनाली आइए तो इस इग्लू विलेज में जरूर आइए। वाकई ये जगह बहुत ही एडवेंचर से भरी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि है ओल्ड मनाली। न्यू मनाली से लगभग 3 किलोमीटर की दूर पर बसा ओल्ड मनाली, जो समुद्र तल से लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो न्यू मनाली की हलचल से दूर अपनी शांत वातावरण और भिन्न तरह के बेहतरीन कैफेज और रेस्टोरेंट के लिए प्रसिद्ध है। नई मनाली की तुलना में ओल्ड मनाली काफी साफ सुथरा है। ये जगह सोलो ट्रैवलर्स को काफी भाती है क्योंकि यहाँ उन्हें शोरगुल से दूर शांति का एहसास होता है। न्यू मनाली की तुलना में ओल्ड मनाली को पर्यटक काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ओल्ड मनाली हर लोगों को इसलिए सुकून देती है क्योंकि यहाँ से पूरी मनाली का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। घुमावदार सड़कें, विशाल पर्वतों से घिरा ये टाउन ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। ओल्ड मनाली में घूमने को काफी अच्छी जगहें हैं, जैसे मन्नू टेम्पल और हिडिंबा टेम्पल। आप पूरा ओल्ड मनाली पैदल भी घूम सकते हैं। बाकी आपको घूमने के लिए स्कूटी और बुलेट किराए पर मिल जाती है। यहाँ के स्थानीय बाजार में काफी प्रकार की चीजें खरीदने को मिल जाएगी। ओल्ड मनाली को आप अपने ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि है मन्नू टेम्पल। हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा मनाली, जहाँ का प्राचीन मन्नू टेम्पल पूरे भारत में विख्यात है। मन्नू टेम्पल मनाली वासियों के लिए आस्था का प्रतीक है। मन्नू टेम्पल राजा मनु को समर्पित है, जिन्हें हम बाद में मनु ऋषि के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं के नाम पर ही मनाली का नामांकन हुआ है। उन्होंने यहाँ कई सालों तक तपस्या की थी। इस मंदिर का द्वार बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर में आपको देवदार की लकड़ी से बने हुए सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलेगी। खास पत्थरों
से तराश कर बनाई गई ये मंदिर देखने में अद्भुत है। आसपास के देवदार और चीड़ के वृक्षों से घिरा इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। यहाँ पर आप शोरगुल से दूर शांति की अनुभूति करते हैं। मनाली के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक मनु टेम्पल को अपने ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि है सोलंग वैली। चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे धूप हो या छांव, सोलंग वैली की रोड ट्रिप आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। भारत की खूबसूरत रास्तों में से एक मनाली की हार्टबीट कही जाने वाली सोलंग वैली अपने प्राकृतिक नज़ारे, गगनचुंबी पर्वत और एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। ये जगह को सोलंग नाला के नाम से भी जानते हैं। यदि आप सोलंग वैली समर सीजन में आते हैं तो आप यहाँ रोमांचक से भरपूर माउंटेन बाइकिंग, गोंडोला राइड, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग इत्यादि एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर आप सोलंग वैली विंटर सीजन में आते हैं तो आप स्कीइंग, स्केटिंग, बाइकिंग इत्यादि एक्टिविटीज का आनंद ले पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत सोलंग वैली खूब मौज मस्ती और रोमांच से भरी है। तो मनाली की ट्रैवल लिस्ट में सोलंग वैली को आप जरूर जोड़िए। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।